Our next function of operating system is job accounting. Students, operating system keep track of time and resources used by various tasks and users. Students, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो भी रिसोर्सेस हम लोग यूज़ करते हैं उनका टाइम और ट्रैक करता रहता है कि कितना टाइम आपने किसी फंक्शन को यूज़ किया, किसी हार्डवेयर की यूज किया. दिस इंफॉर्मेशन can be used to track resources uses for particular user or group of user. Friends, next one is error detecting aids. Friends, operating system constantly monitor the system to detect error and avoid the malfunctioning of computer system. Friends, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है, लगातार मॉनिटर करता है. क्या मॉनिटर करता है? द सिस्टम टू डिटेक्ट एरर, यानी एरर कहीं डिटेक्ट तो नहीं हो रहा है आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में कहीं कोई एरर या मेलवेयर प्रोग्राम तो नहीं ना आ रहा है. और इस चीज़ को अवॉइड करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए करता है. नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन the software and user. Students, we have discussed earlier that operating system is working as interface between machine and user. ये एक मशीन और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस या पुल का, एक ब्रिज का काम करती है. Operating system also coordinate and assign interpreters, compiler, assembler and other software टू द वेरियस यूज़र ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कोऑर्डिनेट करता है, संयोजन बनाता है एंड असाइन इंटरप्रेटर्स, और इंटरप्रेटर को, कंपाइलर्स को, असेंबलर को और भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वो पहचानता है और प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कराता है. नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट फंक्शन है आपका मेमोरी मैनेजमेंट. The operating system manages the primary memory or main memory. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हम लोग की प्राइमरी मेमोरी, रैम या जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम को वो हमेशा मैनेज करता रहता है. द मेन मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज एरे ऑफ बाइट्स आर वर्ड्स. जो मेन मेमोरी होती है वो बहुत सारे एरे से बनी होती है जिसको हम लोग बाइट्स भी कहते हैं, आर वर्ड्स बोलते हैं. वेयर ईच बाइट आर वर्ड इज़ असाइंड अ सर्टेन एड्रेस, जिसमें हर एक वर्ड या हर एक टेक्स्ट जो होता है एक सर्टेन एड्रेस होता है उसका मेमोरी में. मेन मेमोरी इज़ अ फास्ट स्टोरेज. जो मेन मेमोरी होती है वो हमारी फास्ट स्टोरेज होती है एंड इट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय सीपीयू, और ये डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस होती है. For a program to be executed, it should be first loaded. अगर कोई भी प्रोग्राम हमको रन कराना है तो इस सबसे पहले ये लोड होती है. कहाँ लोड होती है? मेन मेमोरी में, और उसके बाद वो खुलती है या रन करती है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर आपको टेक्सपेंट ओपन करना है तो पहले वो रैम में जाके एग्जीक्यूट कर होती है, ठीक है, लोड होती है, और उसके बाद वो हमको खुल के सामने आती है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर मेमोरी मैनेजमेंट. एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी कई सारे वर्क परफॉर्म करता है. जैसे इट कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. ये प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है. दैट इज़ विच बाइट ऑफ मेमोरी आर यूज्ड बाय विच प्रोग्राम, यानी कौन सी मेमोरी का यूज किस प्रोग्राम के लिए होता है. द मेमोरी एड्रेसेस दैट have already been allocated and the memory addresses of the memory that has not yet been used. Memory addresses that have already been allocated, यानी जो मेमोरी और पहले से ही अलॉट हो चुकी होती है, ठीक है. एंड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द मेमोरी दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड, यानी सबको वो मैनेज करता है. इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ओएस डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच
प्रोसेस आर ग्रांटेड एक्सेस टू मेमोरी एंड फॉर हाउ लॉन्ग। अगर एक साथ हम लोग कई प्रोग्राम को रन कराते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके ऑर्डर को चेक करता है, सेट करता है, और कितनी देर के लिए करना है ये सारी चीज़ें भी ये परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, it allocates the memory to a process when the process requests it and delegates the memory when the process has terminated or is performing an IO operation. Students, our next function of operating system is प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि अगर हम लोग कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज में प्रोसेस करती है, कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द ओएस डिसाइड द ऑर्डर इन विच प्रोसेस हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ओएस डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो होगा वो पहले होगा या कौन सा प्रोसेस बाद में होगा, एंड हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम ईच प्रोसेस हैज़, और किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है ये हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। सपोज दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई एक कमांड देना है तो वो कम समय में हो जाता है, लेकिन अगर आपको कोई ब्राउज़र ओपन करना है या ब्राउजिंग करना है तो उसमें हो सकता है हमको ज़्यादा टाइम लगे। दिस फंक्शन इज़ ऑफ ओएस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग, और इस फंक्शन को ओएस का जो ये फंक्शन है इसको हम लोग प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग कहते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इस तरह के कुछ और प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, जैसे कीप ट्रैक्स ऑफ द स्टेटस ऑफ प्रोसेस, यानी प्रोसेस का स्टेटस भी ये ट्रैक करता रहता है। द प्रोग्राम विच परफॉर्म दिस टास्क इज़ नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसको हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं। यानी जो प्रोग्राम इस काम को परफॉर्म करता है या करता है उसको हम लोग ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं। एलोकेट्स द CPU दैट इज़ प्रोसेसर to a process. Students, our next topic is device management. Students, an OS manage device communication via their respective drivers। यानी OS जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के कई सारे डिवाइसेस को उनके ड्राइव से कम्युनिकेट करवाता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर डिवाइस मैनेजमेंट एंड कीप्स ट्रैक्स ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू सिस्टम, और ये चेक करता है कि क्या सारे डिवाइसेस हमारे सिस्टम से कनेक्ट है या नहीं। डिजाइनेटेड अ प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिवाइस इज़ नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। तो आउटपुट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम इस काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसको हम लोग इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बोलते हैं, जो हमारे सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट एक्सेस टू अ सर्टेन डिवाइस एंड फॉर हाउ लॉन्ग, जो ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कितने लंबे टाइम तक करना है और कब तक करना है। एलोकेट्स डिवाइसेस इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, डीलोकेट्स डिवाइस व्हेन दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। एलोकेट्स डिवाइस इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है उसको ये इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में रन कराता है, और डीलोकेट्स कब कर देता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फाइल को भी मैनेज करता है। ये फाइल सिस्टम को डायरेक्टरी में क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है फॉर एफिशिएंट टू यूज़ एंड नेविगेशन एंड यूजेस। दीज डायरेक्टरी में कंटेन अदर डायरेक्टरीज एंड अदर फाइल, और जो भी डायरेक्टरीज होती हैं उसमें अदर डायरेक्टरी और अदर फाइल्स भी होती हैं। An operating system carry out the following file management activity
यानी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कई तरह के फाइल मैनेजमेंट एक्टिविटी करता है। जैसे इट कीप ट्रैक ऑफ वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, ये ट्रैक करता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करना है। यूज़र एक्सेस सेटिंग बताता है। स्टेटस ऑफ एवरी फाइल को बताता है, यानी सारी फाइल का स्टेटस क्या है। एंड दिस फैसिलिटी आर कलेक्टिवली नोन एज द फाइल सिस्टम। और इन सारी फैसिलिटी को हम लोग एक साथ फाइल सिस्टम भी बोलते हैं। So friends, that's it from my today's video. In my next video, we will discussing more about information technology. Until then, have a great day.